हेलो गाइस, वेलकम टू आपका आशुतोष कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एलन मॉड्यूल्स 4 का चैप्टर 1। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें ओनली पीवाईक्यू होंगे, थ्योरी का भी वीडियो बनेगा आप जल्दी, ठीक है? इसके लिए आप वेट करें। कह रहा है द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेक, मतलब जितने भी जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, उन सबको साथ में क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अर्थ पे जितने भी वैरायटी पाए जाते हैं लिविंग के, उन्हें हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगराइज बेस्ड ऑन द इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड, मतलब किसी भी जीव को उसको अलग अलग करके दिखलाना क्या कहलाता है, उसको ऑब्जर्व करके? तो हमारा आंसर जाएगा क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि पहले तो जब हम लोग किसी चीज़ को मान लो फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। फिर जानने के बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, कुछ नाम देते हैं, और नाम देने के बाद हम उसकी जो होता है उसको अलग अलग ग्रुप में डालते हैं, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड का, सेकंड जो कि है क्लासिफिकेशन। ठीक है। थर्ड नंबर बोल रहा है द प्रोसेस इन विच बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, मतलब कि ऐसा इसमें क्या है जिसमें जो कोई भी जो बायोलॉजिस्ट होता है ना, वो किसी भी जीव को नाम प्रोवाइड करता है। इसमें मतलब इसमें कौन सा जो ग्रुप है जो किसी भी जीव को एक नाम देता है? क्या आइडेंटिफिकेशन में किसी को नाम देते हैं, क्या क्लासिफिकेशन में हम किसी को नाम देते हैं, क्या सिस्टमैटिक्स में किसी को नाम देते हैं, या क्या नॉमेनक्लेचर में? तो याद रखना, नॉमेनक्लेचर मतलब ही होता है नामांकरण, मतलब नॉमेनक्लेचर में हम लोग किसी भी जीव को नाम देते हैं। बट हम ऐसे ही किसी जीव को नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक साइंटिस्ट नहीं हैं। तो एक जीव को नाम रखने के लिए हमें एक साइंटिस्ट बनना होगा या बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना? तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं किसी चीज प्रोवाइड को जो नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो 3 का हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 3, यानी कि नॉमेनक्लेचर। उसके बाद से चौथा बोल रहा है व्हाट आर द इसेंशियल बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक्स स्टडीज़, मतलब कि नॉर्मली हम लोग टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? क्या हम उसमें एक्सटर्नल इंटरनल फीचर पढ़ते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो उसका उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है या उसमें क्या क्या इवोल्यूशन है, ये पढ़ते हैं, ये सारे पढ़ते हैं। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग ये सारे कैटेगरी को देख के उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चौथा का करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ, जो कि है ऑल ऑफ दीज। ओके। उसके बाद पांचवा बोल रहा है कैरेक्टर ऑफ फैमिली इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब फैमिली जो होता है, फैमिली का जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़, या फिर रिप्रोडक्टिव फीचर, या दोनों, या फिर कोई नहीं? तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट एंड टू, दोनों ही। ठीक है। तो 5 करेक्ट आंसर है थर्ड, जो कि है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद 6 नंबर बोल रहा है इन द नेम मैंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरसम एंड द पैंथेरा लियो एंड द वर्ड इंडिका ट्यूबरसम एंड द लियो इज प्रेजेंट, मतलब कि इसमें एक नेम दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरसम पैंथेरा लियो। इसमें इंडिका वर्ड है, ओके, ट्यूबरसम वर्ड है, लियो वर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनरिक नेम, जेनरिक इपिथेट, नेम ऑफ स्पेसीज, ये स्पेसिफिक इपिथेट? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा स्पेसिफिक इपिथेट। ओके। तो 6 का करेक्ट आंसर जाएगा 4, जो कि है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके। अब आगे देखते हैं। 7 बोल रहा है why the determination of relationship becomes more complex in higher taxonomic category, मतलब किसी भी जो बड़े हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं उस, देखो बोल क्या रहा है, वाई द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब किसी भी जो हायर जीव के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, उसके भी जो रिलेशन जो होता है वो क्यों इतना हाई होता है? मतलब किसी भी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में उसके जो हायर ग्रुप होते हैं उसका रिलेशनशिप कैसे, मतलब क्यों डिटरमाइन हो सकता है? 1 मिनट को बस समझाता हूँ। बोल रहा है वाई द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब बोल रहा है कि हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में
कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज़्यादा क्यों होता है? तो कारण पहला, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग इन लोअर टैक्सा, मतलब कि उसके अंदर जैसे जैसे हायर टैक्सेटी में क्या होता है कि उसके में कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होता है और घटने लगता है। नहीं, मतलब कॉमन कैरेक्टर तो घटता है बट एक मिनट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज डिक्रीजिंग ऑन लोअर टैक्सा। जैसे हम टैक्सा के नीचे जाते हैं तो उसमें कैरेक्टर कम हो जाता है। नहीं, जैसे देखो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अगर नीचे जाओगे ना लोअर टैक्सा में, तो अगर कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं नहीं घटते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कॉमन कैरेक्टर घटते हैं कब, जब हायर टैक्सा में। तो हाँ, करेक्ट हैगा, क्योंकि देखो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। देखो जैसे मान लो, एक मिनट को मैं, जैसे कि देखो मान लो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर तुम जाओगे, मतलब कि नीचे होते हैं स्पीसीज़, ऊपर लास्ट में हो गए तुम्हारे किंगडम, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ से अगर ऊपर जाओगे ना तो कॉमन कैरेक्टर जो होगा वो घटेगा। लेकिन वही तुम अगर यहाँ से नीचे आओगे टैक्सोनॉमिक में तो कैरेक्टर्स में जो बहुत सारा चीज़ सिमिलैरिटी होगा। तो यही हमारा फर्स्ट में कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे लोअर टैक्सा में जाएंगे तो वहाँ पर कॉमन कैरेक्टर जो होता है उसका वो हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। लेकिन थर्ड में क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारा इसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो घटेगा। तो हाँ, आंसर सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, समझिए आप लोग। गुड, अब उसके आगे देख लेते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड नंबर, जो कि हमारा कॉमन कैरेक्टर, जबकि हायर एग्जाम में जाने के बाद उसका कॉमन कैरेक्टर काफ़ी घटता है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब 8 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, ऑर्डर इज़ द असेंबल्ड ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट्स अ सिमिलर कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू द फैमिली। मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग किसी भी फैमिलीज़ को असेंबल करते हैं तो उसमें उसके कुछ कैरेक्टर ही दिखते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बोल रहा है कॉन्वलियंसी एंड द सोलिनेसी फैमिली आर द इंट्रोड्यूस इन द पॉलिनोमियल्स एंड फैमिली ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। जितने भी सोलिनेसी है और जो कॉमनलेसी है उस जो है उनको हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब वो जो मेनली बेस्ड फ्लोरल कैरेक्टर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है इन हायरार्की बोथ कैटेगराइज सब कैटेगरी आर यूज। मतलब कि हायरार्की में दोनों ही, मतलब कि ब्रॉड कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों का यूज़ किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें स्टेटमेंट सही है, ओनली है क्लास, क्योंकि क्लास जो है वो है सब कैटेगरी ऑर्डर का। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 8 का करेक्ट आंसर जाएगा 4। फिर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज अ टैक्सोनॉमिक एड। इसमें कौन है जिसको लोग टैक्सोनॉमिक एड्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं। तो जियोलॉजिकल पार्ट का तो यूज़ करते हैं, वहाँ नॉर्मली एनिमल्स को रखा जाता है। हर्बेरियम का भी यूज़ किया जाता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे किसी भी जीव को प्रिजर्व करते हैं। म्यूज़ियम भी होता है जहाँ पे लोग कंकाल उंकाल रखते हैं। ठीक है, लेकिन सॉइल को हम लोग एज अ टैक्सोनॉमिक एड यूज़ नहीं करते। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है मिट्टी, सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एड्स मीन्स टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इंक्लूड। इसमें कौन सा जो है टैक्सोनॉमिक एड्स इंक्लूड है। बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम एंड की, तीनों है क्या? तो हाँ, वो तो है, बट बोटेनिकल गार्डन है, अब म्यूज़ियम इसमें है। कीज़ आइडेंटिकल पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब इसमें टैक्सोनॉमिक लिटरेचर कौन सा ऐड है, तो याद रहे मतलब कि कौन सा बुक है इसमें। तो म्यूज़ियम में कोई बुक तो होता नहीं है, गार्डन में भी नहीं होता है, बोटेनिकल गार्डन में नहीं होता है, म्यूज़ियम में नहीं होता, की में तो होता है। लेकिन फ्लोरल, मैनुअल और मोनोग्राफ, ये तीनों ही एक किताब है जिसके अंदर उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी जीव के लिटरेचर के बारे में। ओके, तो 10 का करेक्ट आंसर जाएगा आपका थर्ड नंबर, फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। ओके, 11 में बोल रहा है टैक्सोनॉमिक यूज टू प्रिपेयर एंड द डिसमिनेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बाय। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग किसी भी जो टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहला, मैनुअल में लिख के, मोनोग्राफ में, या म्यूज़ियम हर्बेरियम में। तो म्यूज़ियम में तो नहीं लिखते हैं, हर्बेरियम में लिखते हैं। लिख कर कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा जूलॉजिकल पार्क हर्बेरियम नहीं होगा, कीज एंड हर्बेरियम नहीं होगा,
हमारा करेक्ट आंसर जाएगा मैनुअल एंड मोनोग्राफ। इसके अंदर हम लोग किसी भी जीव के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो 11 करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि है मैनुअल एंड मोनोग्राफ। उसके बाद 12 में बोल रहा है लार्ज बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन एंड द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट, मतलब जो सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है वो कौन सा है, तो क्यों है। और सबसे इंडिया का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कौन है, तो हावड़ा ब्रिज का है। लखनऊ, देखो हावड़ा और लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ थोड़ी ना हो जाएगा। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो याद रखना लखनऊ में है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 12 का सेकंड, जो कि है क्यू हावड़ा लखनऊ। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। 13 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक एड इज ओनली यूज इन केस ऑफ एनिमल। इसमें कौन सा ऐसा टेक्सोनॉमिक एड्स है जो कि सिर्फ एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। पहले बोटानिकल गार्डन में सिर्फ ये हमारा प्लांट आता है, म्यूजियम में दोनों आ जाएंगे, लेकिन कीज़ में ओनली इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जूलॉजिकल पार्क में ओनली एनिमल ही आएंगे, ठीक है। तो 13 करेक्ट आंसर जाएगा 4, जो कि है जूलॉजिकल पार्क। 14 में बोल रहा है ऑल द कैटेगरीज यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, सारे जो जितने भी कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म के, मतलब कि हमने किसी भी जीव को किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया और किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो हमारा करेक्ट आंसर टेक्सोनॉमी नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा। टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको एक सही अरेंजमेंट देते हैं। तो 14 करेक्ट आंसर जाएगा 3, जो कि है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, उसके बाद है 15 में बोल रहा है, एक मिनट बन गए। 15 में बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया हैविंग। आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या अलग है, तो पहली बात को याद रखें, डिफरेंट सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग टाइप का है, बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग टाइप का है। इसका सेल मेम्ब्रेन अलग टाइप का होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अलग टाइप का होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट की तरफ, डिफरेंट सेल वॉल एंड डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड बोल रहा है डिफरेंट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता तो है बट फर्स्ट में ज़्यादा करेक्टाइजेशन है। थर्ड में बोल रहा है पैरासाइटिक नेचर है, नहीं है, होएगा भी थोड़ा तो होता है। फोर्थ में बोलता है बैक्टीरिया दोनों होगा, सेकंड भी होएगा थर्ड भी होएगा, ऐसा नहीं होएगा। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट, जो कि है डिफरेंट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट 15 का करेक्ट आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट, जो कि है डिफरेंशियल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके ओके, 16 नंबर में पूछ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है। क्यों राइजोबियम नास्टॉक है, सेकेंड राइजोबियम एनाबिना है, थर्ड नास्टॉक एनाबिना है, फोर्थ एनाबिना ओजोला है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा नास्टॉक एनाबिना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया करता है, आई नो, बट किसके अंदर होता है, नास्टॉक और एनाबिना के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। 16 का करेक्ट आंसर 3, जो कि नास्टॉक एनाबिना है। 17 में देखो बोल रहा है द वेस्ट वैरायटी द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर, मतलब कि मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो कैसे होता है, क्या वो सिम्बायोटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ओनली थर्ड के ऊपर, क्योंकि जितने ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होता है वो खाना के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि 17 का करेक्ट आंसर जाएगा ओनली थर्ड नंबर, जो कि हेट्रोट्रॉपिक है। ओके, अब 18 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। विच कैरेक्टर इंडिकेट्स दैट साइनोबैक्टीरिया आर सिमिलर टू द हायर ग्रीन प्लांट, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर मतलब साइनोबैक्टीरिया और हायर प्लांट के अंदर कौन सा ग्रुप, कौन सा चीज़ सिमिलर है। पहला सेल वॉल सिमिलर है, नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, साइनोबैक्टीरिया कर सकता है, समझा है। फिर बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्लोरोफिल ए, मतलब दोनों में क्लोरोफिल ए होता है, हाँ होता है, दोनों में क्लोरोफिल ए होता है। प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनस शीट, नहीं, ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होता है, प्लांट नहीं होता है, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर जाता है ओनली थर्ड, जो कि है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। ओके, 19 बोल रहा है
टाइफॉइड एंड टेटनस आर कॉज्ड बाय। टाइफॉइड और टेटनस किससे होता है? क्या वो वायरस से होता है, फंजाई से होता है, वायरस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही जो होता है वो टाइफॉइड और टेटनस का बीमारी फैलाता है। 19 का करेक्ट आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट, जो कि ये बैक्टीरिया है। समझा है? अब देखता है 20 नंबर कैसे बनेगा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक लैक्स सेल वॉल। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें प्रोकैरियोट भी है और उसमें सेल वॉल नहीं है? वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन वो एसेलुलर है, जिस कारण से वो प्रोकैरियोटिक नहीं है। साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, प्रोटोजोआ में भी होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा है जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है। यानी कि 20 का करेक्ट आंसर जाएगा ओनली थर्ड, जो कि माइकोप्लाज्मा है। फिर 21 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा इंक्लूड। मतलब एक प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप का डाला गया है? पहला क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैगेलेट या प्रोटोजोआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, क्योंकि क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैगेलेट और प्रोटोजोआ है, यही प्रोटिस्टा का 3 टाइप है। सेकंड बोल रहा है डायटम्स, यूग्लेनॉइड एंड वायरस, जो कि इसका पार्ट नहीं है। थर्ड में बोल रहा है डायनोफ्लैगेलेट, प्रोटोजोआ, रेड एल्गी, जो कि इसका पार्ट नहीं है। ये पार्ट है एल्गी का और कुछ हमारा प्रोटिस्टा का है। फोर्थ बोलता है क्राइसोफाइट, ब्रायोफाइट, प्रोटोजोअन, स्लाइमोड, ये भी इसका ग्रुप नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, प्रोटोजोअन्स है। 21 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट है। ठीक। तो मजाक बहुत हो गया, अब आगे देख लेते। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है। विच ऑर्गेनिज्म हैव सिलिका इन देयर लैग सेल वॉल। इसमें किसका सेल वॉल जो होता है वो सिलिका का बना होता है? क्या डायनोफ्लैगेलेट जो होता है उसका सेल वॉल सिलिका का बना नहीं होता है। ठीक है, उसमें सिलिका का स्ट्रक्चर होता है। स्लाइमोड का भी नहीं होता है, यूग्लेनॉइड का भी नहीं होता है। डायटम जो होता है ना, उसके ऊपर सिलिका का थिक लेयर होता है, जिसको हम लोग सिलिका लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर है डायटम्स। ठीक है, जो कि थर्ड नंबर है। अब 23 नंबर बोल रहा है विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड सर्फेस ऑफ द सी। मतलब कि समुद्र में जो लाल सरफेस क्यों होता है, क्या कारण है? क्या यूग्लिना कारण, एमीबा कारण, पैरमिशा कारण या गोनियोलस के कारण? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा गोनियोलस। गोनियोलस के कारण ही समुद्र का जो सरफेस होता है कभी कभी लाल दिखता है। ठीक है, हाँ, तो 23 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, जो कि है गोनियोलस। फिर 24 में बोल रहा है विच यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक लैग सेल वॉल। इसमें कौन सा जो है यूनिसेलुलर है? ओके, तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा ओनली यूगैलिना, क्योंकि यूगैलिना जो होता है उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल वॉल एब्सेंट होता है। 24 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड की तरफ। ओके, बोल रहा है ऑरेंज रूट डिजीज कॉज्ड बाय। ऑरेंज रूट डिजीज किसके कारण होता है? फंगस, बैक्टीरियम, सिट्रस, माइकोप्लाज्मा। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फंगस की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंजाई। फंजाई के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, सेल वॉल उसका काइटिन का बना होता है, ये स्टेटमेंट सही है। उसका वो हेटरोट्रॉपिक होता है, सही है। एब्जॉर्बिंग इन नेचर होता है, सही है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। 26 का करेक्ट आंसर थर्ड जाएगा। 27 से बोल रहा है इन फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से, कॉनिडिया से, oospore से, जाइगोस्पोर से। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, 27 का फर्स्ट करेक्ट आंसर है फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि 28 में द इन एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, डाइकैरियोट्स सेल इज कॉल्ड। एस्कोमाइसिट एंड बेसिडियोमाइसिट में डाइकैरियोट्स जो होते हैं क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा हैप्लॉइड। 28 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो कि है हैप्लॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसिट। इसमें कौन सा जो ग्रुप है वो फाइकोमाइसिट का ग्रुप नहीं है? एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ की तरफ न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो ये फाइकोमाइसिट का एग्जाम्पल नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो 30 का बोल रहा है द माइसीलियम इज एक्सेप्टेड एंड द सिनोसाइटिक, मतलब माइसीलियम किसका एक्सेप्टेड होता है और सिनोसाइटिक होता है, क्या फाइकोमाइसिट का, बेसिडियोमाइसिट का, ड्यूट्रोमाइसिट का, एस्कोमाइसिट का। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फाइकोमाइसिट्स का। 31 में बोल रहा है सेप्टेड एंड द ब्रांच माइसीलियम इज फाउंड इन, सेप्टेड एंड ब्रांच माइसीलियम किसके अंदर पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूट्रोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, या सब में पाया जाता है, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर है 4 जो कि है सारे। फिर 32 बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर एंड द पेयर्स। पहला बोल रहा है कैलीसेप जो होता है एस्कोमाइसिट्स है, नहीं है। मॉरेल्स है हमारा, एस्कोमाइसिट नहीं है। एग्रिकस बेसिडोमाइसिट नहीं है। हमारे याद रखना जबकि मैंने मजाक किया था ये सारे ही स्टेटमेंट सही थे। तो 32 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर 33 में बोल रहा है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉनिडिया फॉर्मेशन इन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, एस्परजिलस में, पेनिनसुलन में, कॉलेट्रिबिकम में। तो हमारा करेक्ट आंसर सारे के सारे में होता है, ठीक है। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा 4 जो कि ऑल ऑफ तेज। फिर बोल रहा है 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवर्ड्स, में कौन सा एग्जाम्पल जो है जिन इंसेक्टिवर्ड का एग्जाम्पल है, ब्लैडर वॉच, फिनस फ्लाई ट्रैप, कैस्कटा, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा करेक्ट रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही इंसेक्टिवर्ड्स प्लांट है, ओके। अब देख रहे हैं 35 नंबर में क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें किसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं रखा गया है, लाइकेंस, वायरस, विरोइड्स, किसी को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ओनली है हमारा क्या बोलते हैं उसका, देखो एनिमल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आएगा तुम्हारा फंगस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल एंड द प्लांट, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो 35 का करेक्ट आंसर है चौथा, ओके।